नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि जनजातीय कार्य विभाग ने अपना जो द्वितीय चरण काउंसलिंग का करवाया था, जिसकी फाइनल मेरिट सूची 2 दिन पहले ही इन्होंने जारी की है और अब उनके नियुक्ति आदेश भी आज या कल में आपको प्राप्त हो जाएंगे, चूँकि अवकाश चल रहे हैं। इसके उपरांत आप सभी को 15 दिन के अंदर उसी स्थान पर जिस स्कूल में आपका चयन हुआ है उस स्थान पर आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और एक पुलिस वेरिफिकेशन, साथ ही साथ वो तमाम दस्तावेज जो आपने अपलोड किए हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर पहुंचना है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को जिनको नियुक्ति मिल चुकी है। अब कई साथियों का संघर्ष अभी भी बरकरार है और कई साथियों का संघर्ष 2019-18 के बाद से समाप्त हो चुका है 2020 तक। कई साथियों का संघर्ष 2021 में ज्वाइनिंग मिल चुकी है और कई साथियों को 2022 में तक ज्वाइनिंग मिल चुकी है और अभी थोड़ा सा संघर्ष हमारे साथियों का चल रहा है, जो कि इस सत्र में हो सकता है समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी जो DPI है और ट्राइबल है वो संयुक्त काउंसलिंग करा रहा है और पिछली वीडियोज़ में मैंने आप सभी को ये अपडेट भी किया था कि नए साथियों को यहाँ पर हमें मौका मिलना चाहिए। और नए साथियों को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक समस्या जा रही है जिसको लेकर के हमारे कुछ साथियों ने प्रदर्शन किया है DPI का। देख पा रहे होंगे कि एक ही अभ्यर्थी का नाम बार बार चयनित सूची में हो रहा है सम्मिलित। तो ये एक मिस्टेक है, ये कह सकते हैं बड़ी ही संभावनापूर्ण गलती है DPI की। तो हमारा जो मांग चल रही है हमारी सभी साथियों की मिलजुल कर, ऐसे 5-6 बिंदु रहे हैं जिसको लेकर के पिछले 3 दिन पहले दीपावली से पहले DPI का पुनः घेराव किया गया था। हमारी मांग क्या चल रही है इस चीज़ को ज़रा समझने की आवश्यकता है। आप देख पा रहे होंगे जो पहला बिंदु लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि चयन सूचियों में नामों की पुनरावृत्ति ना हो अथवा जो अभ्यर्थी दोनों विभागों में से किसी एक भी विभाग में एक बार नियुक्ति ले चुका हो तब उस सदस्य का नाम पुनः दूसरी सूची में सम्मिलित ना किया जाए। सपोज़ कीजिएगा कि अभी जो ट्राइबल ने मेरिट लिस्ट जारी की है या नियुक्ति आदेश जारी की है, इस साथी को छिंदवाड़ा के किसी विद्यालय में ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब यहाँ पर हो सकता है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक DPI और ट्राइबल की जो संयुक्त काउंसलिंग हो रही है उसकी मेरिट सूची या वेटिंग सूची जारी की जाती है। तो यहाँ पर संभावना है क्योंकि इस साथी ने DPI की काउंसलिंग में अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन भी करवाया है और यहाँ पर अब इसके पास नियुक्ति आदेश भी आ चुका है। तो DPI में इस साथी का नाम मेरिट में या वेटिंग में हो सकता है, चूँकि इसके पास अच्छे नंबर हैं। तो अब ये साथी यहाँ से नियुक्ति तो ले चुका है, यहाँ पर भी उसको अवसर मिलेगा। तो हो सकता है कि वो चाहेगा कि हमें अपने DPI में ही ज्वाइनिंग लेना है, क्योंकि हम मूलतः रीवा के निवासी हैं और हमें छिंदवाड़ा ज्वाइनिंग लेकर हम काफ़ी दूर पड़ेगा। तो वो साथी फिर DPI में ज्वाइनिंग लेगा। तो फिर इस सीट का क्या होगा? तो यहाँ पर फिर जो 2 से 3 नंबर कम वाला साथी है जिसको नए साथी को मौका मिलना था, वो साथी को मौका नहीं मिलेगा, ना ही उसका नाम यहाँ मेरिट में आ सकता है और ना ही वेटिंग में आएगा। अब यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर हमने DPI को अवगत कराया है कि जो साथी अभी तक किसी भी विभाग में एक बार ज्वाइनिंग ले चुका है उसका नाम किसी भी तरीके से मेरिट या वेटिंग में नहीं आना चाहिए। ये हमारी मांग का पहला बिंदु आप यहाँ देख सकते हैं रखा हुआ है। दूसरा बिंदु है कि प्रथम चरण के शेष 8530 पद, जिसमें से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के हैं 6530 पद और माध्यमिक के हैं 2000 पदों पर, EWS के संवर्ग के उच्च माध्यमिक में शेष 1039 पदों पर शीघ्र गतिशील की चयन सूची को जारी किया जाए। तो आप और हमें भी पता है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जब वर्ग 1 की पदों की घोषणा की गई थी तो वो 17,000 पदों की घोषणा की गई थी और 17,000 पदों पर ही पहला चरण कराया गया था, जिसमें से इन्होंने काफ़ी बच्चों को होल्ड किया गया और काफ़ी बच्चों को रिजेक्ट किया गया। ऐसा करके इन्होंने 8,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दी। ये वर्ग 1 की बात कर रहे हैं हम। अब 8,000 बच्चों को जब आप ज्वाइनिंग दे चुके हैं तो आप 17,000 में से यदि 8,000 को माइनस करते हैं तो करीबन 7,500 पद यहाँ पर बचते हैं। जबकि द्वितीय काउंसलिंग जो कराई जा रही है DPI के माध्यम से वो 2700 पदों पर ही मात्र किया जा रहा है, जबकि आप आंकड़ा लगाएंगे तो करीबन इससे 2.5 गुना पद खाली हैं। तो वो पद गए कहाँ? यदि आप ये कहते हो कि हमने बैकलॉग के पदों में इनको भर के सम्मिलित कर दिया है, तो सरकार प्रशासन का काम ये रहता है कि हर विभाग में जब भी भर्तियां होती हैं तो बैकलॉग के पद आप मूलतः पदों से अलग रखते हो। जो इस बार इन्होंने मूलतः जो पद निकाले हैं बैकलॉग के, उससे अलग रहते हैं आपके बैकलॉग के पद। तो हमारा स्पष्टीकरण है सरकार से कि आप बाकी पदों को स्पष्ट करिए। जो OBC वाले 13% की सीटें आपने होल्ड रखी थी, उनके साथियों के साथ अन्याय ना हो, वो
उस समय यदि वो मेरिट में थे या वेटिंग में थे तो उनको उसी योग्यता के अनुसार आप रखा जाए। 13% सीटों पर आपने किसको नियुक्ति दी, वो सीटें कहाँ गईं, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो मांग का ये भी एक बिंदु यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ EWS के साथी के लिए भी मेरिट की बात यहाँ पर कही गई है। आगे यहाँ लिखा हुआ है तीसरा बिंदु में कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण में उपेक्षित विषयों में से, जिसमें प्रमुख रूप से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मातृभाषा हिंदी रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। तो दोस्तों, आप सभी को और हमें भी पता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है प्रशासन की। आज भी इन्होंने देख सकते हैं कि 3 विषयों को ना के बराबर महत्व दिया है। तो हमारी मांग ये है कि इनका सोचना है, ये गवर्नमेंट या DPI का सोचना ये होता है कि यदि हम एक गणित के शिक्षक को नियुक्त करते हैं तो इस गणित के शिक्षक से हम हिंदी भी पढ़वा सकते हैं, इस गणित के शिक्षक से सामाजिक भी पढ़वा सकते हैं और विज्ञान का अध्ययन भी करा सकते हैं। परंतु आप इस बात को स्पष्ट करिए कि आज चल रहा है टेक्नोलॉजी का युग। आज जब एक विषय में ही जो व्यक्ति एक सर्वज्ञ है, एक सब चीज़ों को पढ़ा सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो फिर आपको अपना रिजल्ट से मतलब नहीं है कि आपका आउटपुट अच्छे तरीके से आए, सिर्फ आपको आपका काम दिखाना है कि ये शिक्षक इस विषय को पढ़ाता है। यदि आपको रिजल्ट चाहिए होता तो आप हर एक विषय के लिए महत्व देते और आज प्रशासन में इनसे नियमित तौर पे काम कराते, और जो दिल्ली का रिजल्ट आज आ रहा है उस तरीके का परिणाम मध्य प्रदेश में होता। क्योंकि आपको रिजल्ट से मतलब नहीं है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। एक टीचर जो गणित का है उससे आप अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हो। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का अवशेष किया है, आपने भी देखा होगा कि एक शिक्षक जो गणित पढ़ाता है उससे आप सामाजिक विज्ञान भी पढ़वा देते हो। तो आप अपने प्रशासन या शिक्षा में रिजल्ट की विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए मांग है कि आपने भी देखा जाए, इंग्लिश के एक विषय को आपने 3000 पे महत्व दिया और दूसरे विषय पर आपने 300 पोस्टों तक भी मांग नहीं निकाली। तो ये कहाँ तक की समानता है। आगे हमारी मांग है कि उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में संस्कृत और कृषि, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, कहा गया है कि शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण में प्रतीक्षा सूची में से चयन के लगभग 100 सदस्य का सम्मिलित होना जरूरी है। अब 2 चीज़ें यहाँ सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है साथियों कि यदि आप नाम को रिपीट नहीं करते, नाम यदि आप यहाँ पर आप इस बात पर काम कर लेते हैं कि नाम किसी भी सदस्यों के नाम रिपीट नहीं होंगे, जिनको नियुक्ति आदेश मिल चुके हैं उनके नाम कहीं पर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर बात सही हो जाती है। कभी यदि आप इस बात पर विचार नहीं करते हैं तो हमारी मांग है कि 2 गुना साथियों की वेटिंग को जारी किया जाए। अब सपोज़ करिए कि 98 वाले बच्चे को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, वो अपनी ज्वाइनिंग ले चुका है और 4 से 5 सैलरी भी आ चुकी है। इससे कम नंबर वाला जो 95 वाला बच्चा है वो वेट कर रहा है कि मेरा भी नाम आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि मेरिट जारी होती है तो 98 वाले नंबर का साथी का नाम आएगा। फिर ये जो 95 वाला बच्चा है इसको कहीं मौका नहीं मिलेगा। यदि मेरिट में नाम नहीं मिलता है तो इस साथियों को जो 2 गुना वेटिंग बनाई जाए, यहाँ पर मौका मिले, क्योंकि इस साथी की जो पोस्ट खाली होगी ट्राइबल की, फिर उस साथी की वेटिंग ट्राइबल में क्लियर की जाएगी। सीधी बात है कि यदि आप नाम रिपीट करते हैं तो आपको 2 गुना वेटिंग बनानी पड़ेगी, मतलब नए साथियों को वेटिंग में रखना पड़ेगा यदि आप नाम रिपीट करते हैं तो। क्योंकि जो नाम रिपीट होंगे वो साथी किसी एक जगह ज्वाइनिंग ले चुके होंगे, फिर वहाँ पर जो वेटिंग में रहेंगे साथी, जो नए साथी रहेंगे पूर्णतः उन साथियों को उस जगह नियुक्ति दी जाएगी। तो हमारी मांग एक ये भी है, विकल्प के तौर पर कहा गया है शिक्षक भर्ती को 18-19 की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही पूर्ण किया जाए, कोई भी विशेष परिवर्तन ना किया जाए। 2018 में जो आपने नियम भर्ती के बनाए थे उसी नियमों के आधार पर अपनी भर्ती को पूर्ण करें। इन सब मांगों को लेकर के हमारे कुछ साथी पहुंचे, जिसमें अभूतपूर्व सहयोग है हमारे रंजीत कौर जी का है, जो लगातार शिक्षक भर्ती में अपना सहयोग दे रहे हैं। संजय रघुवंशी जी, ज्ञान सिंह जी, प्रतीक दुबे जी, सभी अभ्यर्थियों यहाँ पर पहुँचे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार और सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत सहयोग कि आप लगातार इस शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने में लगे हुए हैं और अथक प्रयास रहा है शिक्षक भर्ती में, और ऐसे हम आगे भी करेंगे। दिवाली के बाद अब जो कि त्यौहार की छुट्टियां चल रही हैं, एक बार पुनः हम DPI का घेराव करेंगे। यदि इन 2 बातों पर मांग ना किया जाए या 2 बातों पर काम नहीं हुआ, ये नए साथियों को मौका या तो मेरिट में या तो वेटिंग में, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी साथियों को मौका मिले। और जितनी भी पोस्ट आपने निकाली थी फर्स्ट राउंड के दौरान, उन सभी पोस्टों का आपके पास में पारदर्शिता हो कि हमने इन पोस्टों पर इतने साथियों को नियुक्ति दी है। इन सब बातों को लेकर के आगामी समय में हम पुनः DPI का घेराव करेंगे और मांग करेंगे कि सरकार पदों को स्पष्ट करे और साथ ही जो अपेक्षित विषय रह चुके हैं, सामाजिक विज्ञान और कुछ विषय और हैं वर्ग 1 के, इन सभी के विषयों को समानता के साथ जारी करें, जिससे हमारे नए साथियों को मौका मिल पाए जो वास्तव में उसके योग्य हैं और प्रतिभा रखते हैं। उन सभी साथियों को यहाँ पर अवसर मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही साथियों।
और आगे हम जब भी इस पर चर्चा करेंगे, कोई जानकारी आती है तो ज़रूर आपसे चर्चा होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।